तो हेलो गाइस, दिस इज़ भारती। आज हम आपके साथ बीपीटी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने बीपीटी थ्योरम्स के कुछ क्वेश्चन किए, तो आज हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। चलिए आइए, बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमने अब तक जो बीपीटी के क्वेश्चन में हमने जो भी पढ़ा वो थ्योरम यही कुछ ही कहती है। मतलब ये हमने इसे ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था, ठीक है। हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन डाली डी ई, ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हमने ड्रॉ करी थी। अब ये क्या कह रहा है, देन दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो। तो हमने यही पढ़ा था, जो अदर टू साइड्स हैं मीन्स हमने क्या किया था, ए डी छोटा अपॉन छोटा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमने यही किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे, पैरेलल लाइन मिल गई थी। जब भी हमें डी ई पैरेलल, हमें जैसे ही क्वेश्चन में दिखा हमने क्या किया, क्लिक बीपीटी, और हमने इस कंक्लूजन को लगा दिया था, ठीक है। तो अब इस थ्योरम को हमने, अब ये हमें कह रहा है इसको आप प्रूव करो, इसको आप प्रूव करो, ठीक है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले कुछ मेन कंसेप्ट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं। तो पहले आपको ध्यान से वो समझने हैं, ठीक है। आप ये देखिए, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, और यहाँ पर मैंने ये डी पॉइंट, ये हाइट ले ली इसकी। अब मैंने अगर आपसे ये पूछा कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो आपने ये कहा हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, बिल्कुल ठीक, हाफ बेस इंटू में हाइट। मैंने आपसे पूछा हाफ बेस आपने किसको लिया, इसको ले लिया, बीसी को, बेस आपने बीसी ले लिया, और हाइट आपने, जो हमारा बेस है, जो हमारा बेस है उसके सामने, जो उसके अपोजिट साइड, जो उसके सामने वर्टिक्स है, वहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, मैंने आपसे ये पूछा कि बेस आपने इसको लिया, आपने इसको ले लिया, बीसी को बेस ले लिया, हाइट आपने, मैंने आपसे पूछी हाइट कौन सी है, हाइट क्या होती है, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है ना, मीन्स ये कि जो हमारा बेस है उसके सामने वाला वर्टिक्स है, वर्टिक्स से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसी को ही हम हाइट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाती है, हाइट। हाइट क्या है हमारी, ए डी, है ना, ये हमारा ए है, ए डी हाइट हो गई। यहाँ से आया समझ में। अब अगर मैं ट्रायंगल को, अब मैं बेस को चेंज करूँगी, ठीक है, ए बी सी। अब मैंने क्या करा, मैंने बेस ले लिया, ये वाला मैंने ए सी बेस ले लिया, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस क्या है हमारा, ए सी, ठीक है, और हाइट क्या लेंगे, हाइट क्या लोगे आप, हाइट ये जो हमारा बेस है इसके सामने वाला ये जो वर्टिक्स है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं ना, इसको हमने हाइट ले लिया, ये क्या हो गया हमारा डी पॉइंट। तो हमारी हाइट क्या हो गई, बी डी, बी डी हाइट हो गई। तो यहाँ से क्या निकल कर आया कि ये जो बेस है ना, बेस है ना, ये वाला, ये जो बेस है हमारा, इट मीन्स ये जो बेस के सामने वाला हमारा जो वर्टिक्स होता है, उसके सामने जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम हाइट लेते हैं। बेस के सामने जो हमारा वर्टिक्स होता है, उसके सामने, बेस के सामने जो हमारा वर्टिक्स होता है, वहाँ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाती है, हाइट निकल आती है। अब अगर मैं ट्रायंगल को इस तरीके से बनाऊं,
अब मैं ट्राइंगल को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, देखो मैंने अब ट्राइंगल ऐसे बनाया, ठीक है, ये हमारा A, ये हमारा B और ये हमारा C। अब मैं आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछूं तो आप क्या बोलोगे? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है हमारा? BC। बेस हमारा क्या हो जाएगा? BC। अब मुझे यहाँ पर आप बताओगे कि हमारी हाइट क्या लेंगे हम, हाइट हमारी क्या लेंगे? तो मैंने क्या बोला है, जब भी आप बेस आप जो लेंगे उसके सामने वाला जो वर्टिक्स है वहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो हमारा क्या होगा? हमारी हाइट। ठीक है, हाइट क्या है? नाम AD, इसको हम AD लिख देंगे। तो अब आप कहोगे कि मैम ये परपेंडिकुलर तो बाहर जा रहा है, तो इट मीन्स परपेंडिकुलर भी बाहर जा सकता है। अगर परपेंडिकुलर बाहर जा रहा है, क्योंकि अब इसको इस तरीके से तो आप परपेंडिकुलर बनाओगे नहीं, है ना, परपेंडिकुलर तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो इट मीन्स परपेंडिकुलर, यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया, परपेंडिकुलर इज आउटसाइड फ्रॉम द ट्राइंगल, हो सकता है, इज आउटसाइड फ्रॉम द ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल से बाहर हो सकता है। ठीक है, अब ये बातें इसलिए बताई, हमारी बीपीटी थ्योरम में ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो मैंने आपको यही बताना था कि जिसको आप बेस मानोगे उसके सामने वाला जो वर्टिक्स है, हमेशा हम वर्टिक्स से परपेंडिकुलर जो खींचेंगे वही हमारी क्या होगी? हाइट होगी। आया समझ में? और यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकल के आया, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो भी आप बाहर की ओर, ट्राइंगल से बाहर की ओर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 मेन चीज़ें बताई। अब आपको पता है, अब आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब आप किसी से भी अगर पूछोगे ना कि जो हम ट्राइंगल में जो हम ये जो हाइट लेते हैं वो क्या लेते हैं, तो आप कोई नहीं बता पाएगा। ये अब मैंने आपको बताया है, आपको पता चल चुका है कि हमारा हाइट किसको होता है? जो हमने बेस लिया है उसके सामने जो हमने वर्टिक्स होता है, उसके सामने वाला वर्टिक्स से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? हाइट। ठीक है, अब मैं अपनी बढ़ती हूँ बीपीटी थ्योरम पर। अब हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, मान लो अब मैंने ये वाला ट्राइंगल, मैंने इस ट्राइंगल को पहले लिया, अब मैं इसे प्रूव कर रही हूँ। हमें क्या प्रूव करना है? AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। इन्होंने हमें यही बोला है कि आप हमें प्रूफ करके दिखाओ, जो अब तक हमने बीपीटी में पढ़ा कि अगर 2 BC के पैरेलल अगर एक लाइन और पैरेलल हो जाए या कुछ भी कहीं भी किसी भी साइड ट्राइंगल में, तो जो 2 पार्ट्स में द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो, तो वो किस तरह प्रूफ होंगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं पहले इस ट्राइंगल की ओर देख रही हूँ। मैंने यहाँ पर आँख बना दी, यहाँ पर मैं इस ट्राइंगल की ओर से देख रही हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आराम से मैं लिखूँगी। बच्चे थोड़ा सा ये बीपीटी थ्योरम में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम लगता है कि हार्ड है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी लगने लग जाएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना। कुछ ऐसे मैंने पहले ही आपके सारे जो इसमें दिक्कत आनी थी वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। अब आपको बीपीटी थ्योरम में कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से ये वाला ट्राइंगल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक है, तो इसका क्या होगा? एरिया क्या होगा? हाफ। हमारा बेस क्या होगा? बेस हमने AD को लिया, और हमारी हाइट क्या होगी? जिसको हमने बेस लिया है उसके सामने वाला वर्टिक्स से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो हमारा क्या हो जाएगा? हाइट। इट मीन्स हम इसको मैं नाम दे दूंगी F, EF हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइट। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे चल रहे हैं।
अब देखो इसमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन और थी जो आपको प्रूफ करने से पहले यहाँ पर लिखनी है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया नहीं, मैं भूल गई। यहाँ पर ड्रॉ, यहाँ पे ज्वाइन BE एंड CD, BC और CD को ज्वाइन करना है, यहाँ पर आपको लिखना है। ये BPT की थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ऐसे की ऐसे सेम एज इट इज उठ के आ जाती है बोर्ड एग्जाम में कि BPT थ्योरम को प्रूफ करो। सेम एज इट इज ये 2 लाइनें आ जाएंगी, आपको प्रूफ करनी होगी। सिर्फ 1 पेज की है, अच्छे से आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे लिखना है ज्वाइन BE एंड CD, BE एंड CD। मैंने पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, ज्वाइन BE एंड CD। उसके बाद मैंने ये ट्राइंगल लिया, यहाँ से इस ट्राइंगल, पहले हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल की ओर से देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा बेस AD हो जाएगा और इस बेस के सामने वाला जो वर्टिक्स है वहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट, मीन्स FEF, ठीक है, ये मैंने ले ली। नेक्स्ट ट्राइंगल इसी के साथ वाला, अब मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगी, ठीक है, DEB। इन ट्राइंगल DEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DE और B, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब हमारा बेस कौन सा है, हमारा सॉरी ये बैक, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा हमारा, BD बेस हो जाएगा और हमारा हाइट क्या हो जाएगी। अब देखो ये दोनों कंक्लूजन जो मैंने अभी आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करे हैं कितने इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमने बेस ले लिया, मैंने अब दूसरा ट्राइंगल लिया DEB, तो मेरा बेस क्या हो गया यहाँ पे BD और मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा। तो जो हमारा बेस है उसके सामने वाला जो हमारा वर्टिक्स है, वर्टिक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा होता है वही हमारा क्या हो जाती है, हाइट। इट मीन्स यहाँ पर भी EF हमारा क्या आ जाएगा, हाइट, ठीक है। तो ये हमारा अब हाफ से हाफ कट गया, EF से EF भी कट गया। अब हमारा क्या बचा, ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू ट्राइंगल DEB। क्या आ जाएगा, किसके क्या बचा, AD अपॉन BD। हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 निकल आई, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट दूसरे इस पे यहाँ पे कर दूँ, मैं पेन को चेंज कर लेती हूँ। अब मैं ये वाला ले लेते हैं पेन, पर्पल या रेड, चलो रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों, अभी भी हमने दोनों साइड पहले यही वाले दोनों ट्राइंगल लिए थे, ठीक है। तो हम पहले यहाँ से देख रहे थे, देखो आँख इस साइड बन रही है ना, पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, फिर हमने इसके साथ वाला ट्राइंगल लिया था। अब हमारे ये 2 ट्राइंगल हो गए। अब हम इस साइड आते हैं, ठीक है। अब मैंने आँख इस साइड बना दी, ठीक है। तो अब मैंने आँख इस साइड बनाई, तो कौन सा ट्राइंगल आया, ट्राइंगल AE और D, ट्राइंगल AED, ट्राइंगल ADE, वही सेम ही है, ट्राइंगल AED, ठीक है। तो मेरा हाफ और मेरा बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, AE, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं तो यही वाला बेस हो जाएगा AE। अब मेरी हाइट क्या हो जाएगी, जो ट्राइंगल है ना, जो ट्राइंगल है उस जो बेस है मेरा उसके सामने वाला जो वर्टिक्स है ना, वर्टिक्स से मैंने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारी क्या आ जाएगी। और इसको नाम मैंने क्या दे दिया, G। मैंने नाम क्या दिया, इसको G दे दिया, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे DG मेरा क्या हो जाएगी, हाइट। नेक्स्ट अब इसके साथ वाला ट्राइंगल, अब मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगी, ये, ठीक है। पहले मैंने ये लिया, इसके साथ वाला लिया, अब मैं ये ले रही हूँ, इसके साथ वाला ले रही हूँ। आया समझ में, ट्राइंगल DEC, DEC हाफ। अब इसमें क्या होगा, बेस हमारा CE
और ये परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, तो जो बेस लिया है मैंने उसके सामने वाला जो मेरा वर्टिक्स है ना, कौन सा आ जाएगा इसमें, ये वाला, ये बेस है, इसके सामने वाला ये वर्टिक्स, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डी जी, यहाँ से डी जी। अभी मैं दोबारा फिर से एक बार रिपीट करूँगी, बिल्कुल भी घबराना मत, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम दिक्कत आती है, ठीक है। दोबारा से रिपीट फिर करूँगी। अब यहाँ से मेरा हाफ कट गया, डी जी भी कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, ट्राइंगल ए ई डी, ठीक है, और ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ए ई डी, यहाँ पर भी ए ई डी, ठीक है, सेम। अब यहाँ पे डी ई सी और यहाँ पे क्या है, डी ई बी, ठीक है। ये है डी ई सी और ये है डी ई बी। तो जो हमारा डी ई सी है और डी ई बी है ना, ये हो गया हमारा डी ई बी और ये हमारा हो गया डी ई सी, ठीक है। डी ई सी, इन दोनों का सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हुए। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ, जो ट्राइंगल डी ई बी है इज इक्वल टू ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है। ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू ट्राइंगल डी ई बी। दे बोथ हैव सेम बेस and same parallel lines, ठीक है। तो इट मीन्स ये दोनों हमारे इक्वल हुए। तो अब मैं क्या, आप मुझे ये बता सकते हो कि क्या मैं डी ई बी की जगह, है ना, या फिर डी ई सी की जगह क्या मैं डी ई बी रख सकती हूँ, है ना, क्योंकि ये दोनों हमारे इक्वल मैंने कर दिए, दोनों का सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ट्राइंगल ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी अपॉन ट्राइंगल डी ई बी। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ये वाला और ये वाला सेम करना था, ठीक है। ये और ये सेम करना था, ये दोनों का सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो इट मीन्स डी ई ट्राइंगल ए ई डी अपॉन में ट्राइंगल डी ई बी इक्वल किसके हो गए, अब ए ई अपॉन सी ई। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन 3 आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, हमको क्या मिल गया कि हमारे ये एक तो ये आई थी फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारी क्या आ गई, अब देखो यहाँ पर भी ए ई डी, यहाँ पर भी ए ई डी, यहाँ पर भी डी ई बी, यहाँ पर भी डी ई बी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था कि दो साइड जो हैं ए डी अपॉन डी पी, ए ई अपॉन में सी ई, दोनों बराबर हैं, ठीक है। आया समझ में। तो यही आपकी बीपीटी थ्योरम है। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो हमने जो बीपीटी थ्योरम्स में जो हमने कंक्लूजन पढ़े कि जो छोटा अपॉन छोटा और इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, इसको वो कह रहे हैं प्रूफ करो। जो अब तक हमने क्वेश्चन, मैंने आपको पहले तो क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन बीपीटी थ्योरम करानी थी तो इसलिए मैं अब कराने लगी हूँ। क्योंकि पहले ही आप इस क्वेश्चन को देखते ना थ्योरम को, तो आपको डर लग जाता कि ये ट्राइंगल चैप्टर हार्ड है, होगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने इसको अब कराया। आपको बीपीटी थ्योरम ये कह रही है कि जो आपने किया है ये इसको प्रूव करो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये ट्राइंगल पहले ये वाला लिया, हम यहाँ से देख रहे थे, ये मैंने यहाँ आँख बना दी, है ना। ट्राइंगल ए डी ई
ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी है कि ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, हमने ज्वाइन कर देना है BE और CD को, BE और CD हमने इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है, इसको और इसको। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, याद करते जाओ आप मेरे साथ, याद ही हो जाएगी, मैं बार बार बोल रही हूँ। फर्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हाफ बेसी, हाफ बेस मीन्स AD इंटू, और बेस के सामने वाला जो हमारा वर्टिक्स है वहाँ से जो परपेंडिकुलर खींचा हमने क्या ले लिया, उसको हाइट ले ली, तो हाफ AD इंटू 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 FE। ठीक है, इंटू ये रहा EF। नेक्स्ट, अब फिर जब हमने ये ट्रायंगल ले लिया, अब उसके बाद इसके साथ वाला ट्रायंगल, हमारी आँख अभी भी इसी साइड ही है। ठीक है, हमने फिर ये वाला ट्रायंगल ले लिया, फिर से दोबारा इसका बेस DB यानी कि BD ये हमारा हो गया। इसके सामने वाला कौन सा वर्टिक्स है, ये वर्टिक्स है, वहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने वो क्या है, FE। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर भी हमने लिख दिया, तो सारा कट गया हमारा बचा था AD और BD। हाँ ठीक है, हमारा AD और BD बच गए थे। ट्राइंगल ADE और DEB, इन ट्राइंगल ADE और DEB में हमारे ये दोनों बच गए, AD अपॉन BD हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमने फिर यहाँ से देखा, अब हमने आँख इस साइड बना ली। ठीक है, जब हमने आँख इस साइड बनाई तो मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल AED है ना, ट्राइंगल AED कहाँ है, ये रहा। इन ट्राइंगल AED हमारा बेस हो जाएगा AE, बेस हो जाएगा AE। ठीक है, और हमारी जो परपेंडिकुलर है, बेस के सामने वाला जो वर्टिक्स है वहाँ से हम क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने DG हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर। सेम फिर इसके पहले इसके साथ वाला लिया, अब इसके साथ वाला, अब आँख इसी साइड है ना। ठीक है, तो अब ये वाला ट्राइंगल, इसका बेस क्या है, EC। ठीक है, इसका बेस क्या हो गया, EC, और क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है, DG क्या है हमारा, DG ये इसके सामने वाला जो वर्टिक्स है वहाँ से जो परपेंडिकुलर DG खींचा, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, ये कट गए, ये भी कट गया, हमारा क्या बचा, AE और CE, AE और CE, ट्राइंगल AED और DEC। अब देखो हमारा यहाँ पे ट्राइंगल ADE था। ठीक है, ये दोनों सेम है, ADE AED सेम है, लेकिन यहाँ पर DEB और DEC है, C का फर्क था। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा ट्राइंगल DEB है, DEB ट्राइंगल, और ये कौन सा था, EDC, इन दोनों का सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन, तो ये दोनों ट्राइंगल तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, बराबर हो गए, है ना। तो इट मीन्स मैं DEB को DEC के इक्वल रख सकती हूँ। ठीक है, तो जो ये DEC था मैंने उसकी जगह चेंज कर दिया, मैंने उसकी जगह DEB रख दिया। ठीक है, DEB रख दिया, तो अब सेम हो गए, यहाँ पर मेरा AE CE ये हमारा पहले से ही था। ठीक है, AE और CE बच गए हमारे। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमारा ये ट्राइंगल भी सेम, ये भी सेम, कहाँ है, ये भी सेम, ये वाला भी सेम, अब ये DEB सेम और ये भी सेम, DEB सेम, यहाँ पे AED, यहाँ पे भी ADE, यहाँ पे DEB, यहाँ पे भी DEB। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, AE और CE, AE और CE और AD और BD ये सारे इक्वल्स हो गए। हमको यही BPT थ्योरम है, यही प्रूफ करना था। अब इसको आप अपनी
नोटबुक में कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।